नमस्कार, पहला जय हिंद। मैं आया हूँ ईजा के पास और मैं आया था इन्विटेशन देने। कल 9 नवंबर उत्तराखंड स्थापना दिवस के ऊपर एक विचार गोष्ठी हम रख रहे हैं पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड रुद्राक्ष बैंक्वेट हॉल में, जहां पर विषय है विगत 25 वर्षों में उत्तराखंड कहां और क्यों। ये तो आपके लिए था, लेकिन अभी मैं यहां रख देता हूं। अगर हम इतिहास उठा के देखें 1895 से लेके 1955 तक कई बार उत्तराखंड या पर्वतीय राज्य बनाने की मांग उठी। पहली बार एक आयोग बनाया गया और उस आयोग ने भी लिख कर दिया कि एक पर्वतीय राज्य बने। तो वहां से वो जनमानस में वो आग पकड़नी शुरू हुई। ईजा उस दौर की है। ये उस समय चले हैं जिस समय इनको 5-5, 7-7 मील पैदल चलना पड़ता था गाड़ी के लिए। आप यकीन मानिए 1970 का दशक जब इनकी शादी हुई तो इनका कहना है कि 6 महीने यहाँ रहते थे, 6 महीने पहाड़ ये रहते थे। तो 6 महीने यहाँ 6 महीने पहाड़ रहने के दौरान गाड़ी जो आती थी केमू की, उसमें 3 से 5 रुपए का टिकट होता था आने जाने का, और बड़ी भीड़ रहती थी। स्कूल इन्होंने कभी देखी नहीं। जो गांव की हमारी उस समय की व्यवस्था थी, पूरा भरा पूरा गांव था, और आज उस गांव में वो न के बराबर लोग रह गए हैं, जमीनें पड़ी हुई हैं। तो आज इन्होंने 2025 भी देखा है, 1955 भी देखा है, 1900 इमरजेंसी भी देखी है जो 75 की थी यही हल्द्वानी में। मैं तो ये उत्तराखंड होने में आंदोलन में भी गई हूँ। देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। बच्चों ने मेरा नाम नहीं लिखा था, मुझे तो पैसे मिलती इसमें। बिल्कुल मिलती। हाँ? ये उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, और वो आंदोलनकारी है जो राजनीति से प्रेरित नहीं है। महिलाओं ने ये राज्य बनाया और हर महिला ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बस इनके नाम नहीं लिखा गया कि जो किसी ने क्रेडिट लेना था। कारण कही रहे होंगे 1994 के बाद या 1979 के बाद जो जन आंदोलन बना और 1994 के बाद बहुत बुरी स्थिति से चला, उसमें इन्होंने भागीदारी की है, भाग लिया है। आज ये आधिकारिक रूप से राज्य आंदोलनकारी नहीं है, लेकिन जब इन्होंने हमें बताया कि कैसे ये सब चीजें इन्होंने की हैं, वो चर्चा भी करेंगे इनसे। और आज अपने परिवार के साथ यहाँ रह रही हैं। मैं इन्विटेशन देने आया था। ईजा शुरू करते हैं आपके बचपन से। गो नाम की भी हो, हम पहाड़ी में बतलो, पहाड़ी में तल्ला शिमय और गो नाम से रानीखेत रामनगर रोड पे। नहीं, हमारा वहाँ है ऊपर को ताड़ी खेत वाले में पंत लोग हैं। अब मायके से पांडे। अच्छा, वहां से पांडे थे, मायके से पांडे थे, ससुराल से पंत थे। तो जब आप पैदा हुए, जब आपने सीधे होश संभाला होगा, 8-10 साल के रहे होंगे, कुछ याद है, धुंधली यादें कि गांव कैसा था? भरा भरा था, बिल्कुल जगह नहीं थी। तो तुम्हारा मैथ कहाँ भी हो? वही तो हुआ पांडे कोटा। हाँ। तो वहाँ जब त्योहार आता था कन्याकुमारी को हमको बुलाते थे, हम सुबह से शाम तक कन्याकुमारी खाने में ही रह जाते थे। मतलब मैं आपको समझाऊं, हमारे पहाड़ में जब कन्या पूजन होता है, त्योहार आता है, कोई त्योहार हुआ, अच्छा कोई भी त्योहार हो, उस दिन कन्या को डबू खिलाते थे। तो ये हमने भी देखा है हमारे गांव में। जब हमारा उम्र के लोग या हमारी बहनें बुआ लोग थे, कोई भी त्योहार हो, हरियाल हो, गुत्या हो, भी त्योहार हो, कन्या बच्चों को खिलाना जरूरी है। मतलब कन्याओं और बच्चों को खिलाते थे। जो नहीं चल पाया उसको गोद में ले जाते। तो बड़ी भीड़ होती थी। जब मैं अपने बचपन में जा रहा हूँ, बड़ी भीड़ होती थी गाँव में। 50-60 लोग थे हमारे बैच के, हमारे उम्र के। तो इनके उसमें वो 100-150 हो गए होंगे, इतने बच्चे, क्योंकि हर व्यक्ति के 5-5, 6-6, 10-10 बच्चे होते थे गांव में।
तो तुम्हारा बाजू की करते हैं, ये नहीं करती, घर के खेती करती, खेतबाजी करते हैं, हाँ सबसे बड़े ठहरे वो दाजमान भी करते थे थोड़ी बहुत, पूजा पाठ भी हाँ, करते पूजा पाठ। कुछ पाड़ले करते बोले। तो स्कूल थे, स्कूल गाँव में वो में नाना 5 मील दूर तक पहुंचे स्कूल। 5 मील दूर स्कूल न होना, मतलब 5 मील दूर स्कूल होना चक्कर है। 5 मील का अगर हम लगाए चले तो ये पैदल नहीं जा सकते थे उस समय पे, जहाँ जंगल वाला क्षेत्र था। तो 5 मील बहुत बड़ा वो जो होता बच्चा है। गया उसने 5 पास करा। अच्छा, हाँ, तो मेरे भाई ने 5 पास करा। जब आप 12-13 मेरी माँ रात को जब उसके 5 का पेपर देने को आधे रास्ते तक पहुंचाने को जाती थी, आधे रास्ते को लेने को जाती थी। उस टाइम पे तो कहते थे कि 5 का बोर्ड होता था। हाँ बोर्ड होता था, बोर्ड होता, हमारे बबू लोग कहते थे। वो आते थे 56 अच्छा, 56 आते थे। 5 बोर्ड उनमें बोला। हाँ, तब 5 बोर्ड उनमें हो, 5 में पास आ गया तो तब वो 6 में ले लिया, सब 6 में जाने तब वो ABCD सीख गया। हम ले 6 में ABCD हम ले शिक्षा हमारा टाइम तक थे। मैं चला 6 में सीखी ABCD। फिर बाद जब तुम 12-13-14-15 साल भैया हो, तब होश आया हो, तो गाँव घरा काम सफाई करना हो तो सब काम काट ले काटन ब्यो, गोरबच्छा ले ब्याह, भीतर बांधन ब्याह, नमून ले ब्याह, दूध ले निकालन ब्यो। क्योंकि हमारे यहाँ क्या था कि लड़कियों को ये चीजें जल्दी सिखाई जाती थी, क्योंकि जब शादी होगी तो उस घर में जाके कोई उनको ये ना कहे कि तूने काम नहीं सीखा। यही उनके हमारे पूरे सब पे जाके तो ये हो। तो एक प्रकार से अच्छा भी है, क्योंकि आत्मनिर्भर हो जाती थी महिला। रसोई में नहीं जानती, बाहर रोटी बनाती थी अपने लिए। अच्छा, अकेले में आटा चूल्हा बनाई रोटी, चूल्हे में तो चूल्हे का बनाया, बड़े लोग जो खाने वाले। हाँ वो भी हुआ, बड़े लोग धोती वाले हुए। हमारे अमल है या हमारे बुढ़िया में उनने नहीं बना खान दिया, सबक पहले सबन का उसमें भी हो। एक बात है उसके बाद फिर गोरबच्छा ग्वाल जान भैया, फिर घास ले काटन भी हो, नंतिनान ले तान भी हो। कतो भाई बहन दिया? हम 5 भाई बहन। 5 भाई बहन। तुम सबे जेठा दिया? सब घर में दादी है, दादा जेठ दे। और सबे नान को तो साल खांसते हो? तो उस आज हम जिस जगह पे यहाँ बैठे हैं ना, बहुतायत समाज में, ये देन है हमारे पूर्वजों की। उन्होंने उस चीज को समझा, क्योंकि संख्या बल पे आप जीत सकते हो, संख्या बल से सब कुछ कर सकते हो। जिसकी जितनी ज्यादा संख्या, यानी जिसका बड़ा परिवार, वो उतना समृद्ध माना जाता था। तो ये बता कि तुम्हारे ब्याह को तो साल में भी 19 साल में ब्याह भी, तो जो ये तुम्हारा भाई साहब पिताजी थे, वो चाना है नहीं या ब्याह उसी को हो गयो? ना तान को घर वाले सयान देखे आया बस हो गई। अच्छा, मतलब सयानान ने चाय, मतलब बड़े लोगों ने देखा, सयानान ने चाय, और विवाह फिर फाइनल हो गयो। वैसे रिश्तेदारी हुई उस गांव में पहले। अच्छा, तो ऐसे ही शादियां होती थी पहले। वो तो जब धोखाधड़ी होने लगी शादी में, तब देखने लगे। तब देखने लगे। तो रातों ब्याह भी, दिनों ब्याह भी? उस समय पे हमारे यहाँ दिन की शादी नहीं होती थी पहाड़ में। अच्छा, उस टाइम पे जो हमारे यहाँ ठाकुर समुदाय है, उनकी शादी दिन में होती थी। पंडितों की शादी मैक्सिमम रात को। ताकत नहीं हुई तब होती थी दिन में। अच्छा, जिनको जो कमजोर थे। नहीं तो मैक्सिमम तो मैंने अपने गांव में तो कभी देखा नहीं कि हम सब की शादियां रात को हुई। 12 बज के राती से ठाकुर लोगों की तो नगारा निशान के बराबर। हाँ, उनकी तो नगारा और निशान बहुत जरूरी हुआ। वो पंडित की बारात है, शंकर बजरी वहाँ। तो ये बताइए कि जब शादी हुई दूसरे दिन तो पैदल आए कि डोली में आए? डोली में आए। मुझे लड़की को पैदल नहीं भेजते थे। अच्छा, और छाड़ना आजी को है दगाड़ा? आप बामण काम अच्छी छोड़ो। कत दूर थे तुम्हारा ससुराल और मैच? 16-17 मैल। 16-17 मैल? हाँ। अच्छा, तो क्या भिक्याशरण तरफ पड़ती तुम्हारा मैच? 16-17 और वो ऐसी पढ़ो। तो तुम डोली में आया कुतुब? तो 16-17 माइल। अभी मैं देहरादून चौखुटिया वाली यात्रा में शामिल हुआ था, तो हमें देहरा ऋषिकेश से लगभग 26-27 किलोमीटर डोईवाला पहुंचने में पूरा दिन लग गया। तो उस समय पहाड़ की स्थिति और भी, लेकिन उस समय पैदल चलना ही ऑप्शन था, तो लोग तेज चलते थे। तेज चलते थे। घोड़ा थे? घोड़ा ब्याह में बल्द ले नहीं दिया? अच्छा, तो फिर जब यहाँ आया, इन परिवार को तो ठूल दो ना, कोई नहीं ना। एक हमारा कपिसरा चलती है, एक हमरे के होता। किराए में आके को ना।
ना वहाँ गाँव में कतु था गाँव में घर परिवार कतु बोलते गाँव में ससुर है जिठान है जी नानकिन है उनार ये जिठान लेती रोची और एक माँ। अच्छा लड़कियां नहीं थी हमारी साथ में। ओके तो तुमने गाडले काढ्यो पण गोरबथाले पालीवन हो सब कुछ करियो तर या हल्द्वानी कशे होऊन बीच तो वो देखती है नौकरी में यही नौकरी में भैया पहले वो यहाँ पे किसी बिजनेसमैन के अंदर बनिया के अंदर काम करते थे और उसके बाद फिर अपनी दुकान खोली उन्होंने। तो ये कहती हैं कि 6 महीने उन यहाँ रुन दिया 6 महीने पहाड़ रुन दिया मतलब 6 महीने यहाँ रहना रहे 6 महीने पहाड़ रहना रहे। अच्छा ऊन कैसे भैया वहाँ पे यहाँ गाड़ी पैदल को तो रिटर्न पड़ने भी 5 माइल पैदल चलकर फिर गाड़ी मिलेगी आपको और फिर गाड़ी मिलने के बाद को तो टिकट दो 5 टिकट किया 4.5 रुपए ऊन जना कोई ऊना ऊन ऊन आप 4.5-5 रुपए यहाँ टिकट दो वही टाइम में। ये बात से लगभग 70 से 75 की बात है। अभी इनकी उम्र मोटा मोटा हम कहें 85 साल चल रही है। भारत आजाद हुए लगभग 80 साल होने वाले हैं। तो 70 और 75 की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। विवाद हल्द्वानी में कौश हुए यहाँ सब जंगल थी मैं कोई नहीं रही यहाँ धान होते थे जहाँ पे आज आप रह रहे हो मकान है वहाँ धान होते थे। अच्छा एक किस्सा आप बता रहे थे कि आपने अपने लड़के को HN स्कूल में डाला था तो लोगों ने कहा कि जंगल में कहाँ भेज दिया। वो तो हम किराए में रहते थे कहीं। अच्छा तो उन्होंने कहा कि तुमने वहाँ जंगल में कहाँ डाला वहाँ तो जंगल है वहाँ कहाँ भेज दिया तुमने वो तो 5 हुआ वो तो वहाँ भेजा 5 बार उन्होंने भाई साहब ने HN में पढ़ा। देखिए आज HN के अगल बगल हाईवेज है बगल में सुशीला तिवारी है और सुशीला तिवारी तो अब बना वो तो अब बना के लेकिन आज जो स्थिति है और आज से लगभग 30 और 50-60 साल पहले मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा क्षेत्र जो है ग्रामीण क्षेत्र था। और हल्द्वानी में मैंने सुना है लालटेन लगती थी। इसके बाबू भी लालटेन लगती थी। कोई जब हम बूढ़े लोगों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हल्द्वानी में डिबरी वाली लालटेन लगती थी और तो चौराहे में एक पंखा लगा होता था उसको जो डालेगा वो उसको 2 धक्का मारेगा उससे हवा आती थी। अच्छा कैसा करती थी। अच्छा मैं सुनने में आया मंगल पड़ाव का जो पटेल चौक वाला एरिया है यहाँ पे विश्राम गृह होता था। लोग आते थे वहाँ घोड़ा रखते थे पहाड़ वाले फिर विश्राम करके दूसरे दिन ऊपर को जाते थे। ये तो अब बना है पटेल चौक तो अब बना। अच्छा उधर को बता था इधर तो अब बनाया। अच्छा पहले सीधा ऊपर को जो मंदिर है वो पिपलेश्वर वो पीछे बना हुआ वहाँ तो पीपल का पेड़ था वो तो मैंने देखा। अच्छा पीपल का पेड़ था वो बड़ा पेड़ था वो जन्माष्टमी में दिन चारों तरफ उसको नीचे थे वहाँ दिया जलते थे। ओके तो फिर धीरे धीरे वो पेड़ काटा वहाँ मंदिर बना उसने कहा तब उसका नाम पिपलेश्वर नाम पड़ा। अच्छा एक साधु आए यहाँ। अच्छा ये बताइए ट्रेन कब देखी आपने? ट्रेन तो बहुत दिनों बाद देखी। जब हल्द्वानी आए तब ट्रेन तो चलती होगी यहाँ। हाँ चलती होगी। अब वो दुकान में गए छुटे गए शाम को आए फिर एकदम इन्हीं आदमी भी शाम बाजार नहीं जाते थे। हाँ ये भी था। औरतें गई तो वो बात अलग हुई। उस समय पे हस्बैंड वाइफ या मियाँ बीबी जो है साथ में नहीं आते थे साथ में चलते नहीं थे साथ में हाथ पकड़ के नहीं चलते थे। जो आज सिचुएशन चेंज हुई है जो परिवर्तन हुआ है वो उस दौर पे ईजा ने वो चीज़ देखी है। तो वो जो हम चाह रहे हैं कि इसको हम सजोएं इस चीज़ को समझें कि किस प्रकार से सतत विकास की प्रक्रिया बढ़ी है हमने कितना खोया है और कितना पाया है। अच्छा यहाँ पे एक आज जो ये चौराहे पे कालू सिद्ध मंदिर बोलते हैं और कभी बोलते हैं कि उसकी इतिहास अगर हम पढ़े तो कालू सिद्ध पीर था। तो आपके समय में क्या था? मेरे समय तो कालू सिद्धि बन गया था वो। अच्छा वो मेरे समय में तो कालू सिद्धि बन गया था वो कहते हैं वो किससे लेकर था जो वहाँ कोई जाता था मिठाई वो मिठाई मांगता था हलवाई से। अच्छा जिसने उसको मिठाई दे दी वो तो माला माल बन गया। किसी कहा मेरे वहाँ है ही नहीं वो नहीं होता। अच्छा इतनी मान्यता है। इतनी मान्यता इसको सब मानते हैं जो यहाँ मिलेगा जो यहाँ रहेगा वो इसके वहाँ जाति का कोई भेदभाव नहीं है इसके यहाँ। कालू सिद्ध बाबा के वहाँ कोई तो कहते वीर है वो। हाँ हमने भी यही सुना कि ये मुस्लिम पीर हैं। कोई कहता है क्या नाम भूमिया है। अच्छा क्योंकि हमने इतिहास में जो पढ़ा है कि हमने जो देखा है करीब
जो रुड़की में किरान पिलियर है, वहां से जब हमारी जिया रानी के सुपुत्र लड़ने के लिए गए धोमदेव, तो उन्होंने जब वहां पे वो लड़ाई हुई, लड़ाई में विजय हासिल की, फिर वहां से पकड़ के लाए इनको, तो यहाँ पे रखा उनको, तो फिर यहाँ पे गुड़ मांगने लगे, वो करने लगे, बीड़ी मांगने लगे, तो धीरे 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 आज ये। और पहले यहाँ गुड़ की भेली फोड़ते थे ना, अब तो यहाँ व्यापार हो गया। अब व्यापार हो गया। गुड़ की भेली फोड़ते थे, इतना इतना टुकड़ा निकालते थे, इतना यहाँ पर रखा, यहाँ इतना यहाँ पर रखा, पूरी भेली तुमको दे। अच्छा, छोटा सा टुकड़ा लेके पूरी भेली वापस कर दी। वो उसके भेली वहीं पर तोड़नी हुई, दिया जलाया, भेली वहीं पर, कोई हुआ वहाँ पर न तोड़ी, कोई नहीं है मैं डाली, मैं न तोड़ी, थोड़ा वहाँ पर रख दिया, थोड़ा वहाँ पर रखा, भेली और ले आई अपने घर। मैंने जिसको बांटा, जैसे खाया जो कर। अच्छा, आज वहाँ पूरी के हिसाब से भूलता है। हाँ, तो आदमी की आस्था बढ़ गई है, दुकानदारी हो गई, पैसा बढ़ गया, अब तो गुड़ वापस बनिया के पास चला जाता है, फिर वहाँ चढ़ता है, फिर बनिया के पास चला जाता है, वो अलग मैटर। भेली पूरी भेली नहीं देते, वो तोड़ते ही उसको। अच्छा, आज भी तोड़ते हैं? आज भी तोड़ते, वो ज्यादा है वहाँ, भेली पूरी नहीं देते, तोड़ते हैं, देते हैं घर के लिए थोड़ा है और रखते अपने लिए। अच्छा, अब तो बगल में बना दिया मंदिर। हाँ, बगल में। लेकिन जो एक ऐतिहासिक इमारत होती है, आप उसका स्थान तो परिवर्तित कर दिया आपने, लेकिन जो आस्था थी उसी जगह की, तो दोनों में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, अलग अलग नहीं माना जाएगा उसको। एक ही माना तो कभी ऐसा होता था। बाकी यह शहर कितना बड़ा था? और शहर को कौन जाता था? शहर में कौन जाता था? हम तो यहाँ से पैदल कभी कभी 3-4 औरतें मिलके यहाँ तक, तो ITI है वहाँ तक जाते थे शाम को घूमने, द्वार के दिन 3-4 औरतें। धानमिल वाला ITI? हाँ, न इधर वाला रामपुर वाला। अच्छा, गुड़ की होती है कोलू, वहाँ हम बैठते थे, कोलू को गुड़ वाला कहता था, आओ बहना गुड़, नया नया गुड़ खिलाओ तुमको, आओ। अच्छा, तो इसी तरह तो गुड़ देता था हमको। आज तो समझे नहीं हुआ वो, तो इसी का गुड़ देते थे हमको, ताजी ताजी गर्म गर्म गुड़ देते थे। कहते थे ये पहाड़ में कहाँ होता है, लो लाओ, जब हम दूर बैठे रहते थे, जैसे अस्पताल जैसे बैठे रहे हम, वो किसी आदमी को देखा था, कहते वो वहाँ और से बैठी है ना, उनसे कहो ताजी ताजी गुड़ रखो, यहाँ आओ तुम, वो देवी जी आ गई करता था। अच्छा, जब आपने यहाँ जमीन ली, यहाँ जमीन का रेट क्या थे उस टाइम में? जमीन का रेट कितने यहाँ पे? 6 रुपये फुट लेती, 8 रुपये फुट लगा तो मतलब आज से जब इन्होंने जमीन खरीदी लगभग 35-40 साल 50 साल पहले, तो यहाँ पे 6 रुपये स्क्वायर फुट जगह इन्होंने खरीदी, मोटा मोटा। हमारी तो 14-15 रुपये। अच्छा, आपकी 14-15 रुपये स्क्वायर फुट है जमीन में, स्टार्टिंग 6 रुपये से। हमने तो बाद में खरीदी, हमारे पास तो पैसे ही नहीं हुए। हाँ, पहले लोगों के पास पैसे नहीं थे, क्योंकि काम करते थे हम लोग यहाँ पर, तो इतने पैसे नहीं होते थे। धीरे 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 लोग, पहाड़ी लोग भी आगे बढ़े हैं। तो ये जो बाहर वाले क्षेत्र में लोग खेती करते थे या फिर जानवर पालते थे, तो उनके पक्के मकान, तो मैंने 97 में जब मैं NCC में आया था तब भी छप्पर थे। छप्पर है उनके, तो उनको जमीन दी थी तुमने। अच्छा, छप्पर से उनको जमीन दे रखी उनको। तो पानी कैसे आता था यहाँ? नल से आता था कि गूल से आता था? नल से आता था। पानी नल से आता था उस समय 70 के दशक में? हमने तो पानी नली से देखा यहाँ। ओके। और आता था टाइम बे टाइम, कोई टाइम नहीं था पानी का। ठीक। शीतलाहाट से आता था नल। शीतलाहाट से? ऊपर से? जो गाड़ आती है वो, वहाँ का पानी आता था? देवी का मंदिर है, मंदिर के नीचे से जो चैम्बर बना के, अच्छा वहाँ से आता था पानी? ये तो पीछे तो ये ग्वाला का पानी फिर लगाए, जब बस्ती बढ़ गई तब लगाए। अच्छा, तो यहाँ से आप शीतला माता के मंदिर पैदल जाते थे कि गाड़ी चलती थी? वो चलती थी। टांगा? टांगा नहीं, बस चलती थी। वो क्या कहते हैं? केमो? क्या कहते हैं उसको? मेटाडोर? सिटी बस। उस समय पे? सिटी बस चलती थी, जब हम तो गए, हमने सिटी बस में गए। अच्छा, राज्य आंदोलन के दौरान आप कहाँ वो करते थे? शहर में गए, सब जगह गए शहर। तो क्या करते क्या थे उस टाइम पे? आप क्या करते? हमारा ये उत्तराखंड बने, हमारा राज्य बने, हमारा राज बोलने के लिए यहाँ बड़े बड़े औरतें हुई,
परिवर्तन करने वाले, हम तो हाँ हाँ करने वाली है। तो उत्तराखंड तो आप नारे भी लगाते होंगे हाँ। और कुछ पर्चे वर्चे भी देते थे? पर्चे हटे वही देख भागने वाले थे, हम तो पीछे से थे, कितने गले उठाए रहे। तो कभी पुलिस के साथ झगड़ा हुआ, मारपीट हुई? हमारा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम पे उत्तर प्रदेश था ना, वो लोग नहीं चाहते थे कि राज्य बने। पुलिस से जब लड़ाई हुई तो उस दिन हम मैं नहीं गई, हमारे वहाँ कोई मेहमान आए पुलिस के साथ लड़ाई। अच्छा, यहाँ पे जब लाठीचार्ज हुआ? उस दिन मैं नहीं गई, उस दिन हमारे वहाँ कोई मेहमान आए, मैं नहीं थी। मतलब आपने एक वर्ड कहा था कि जब मैं किराए पे रहती थी वो टाइम में तो मस्त आदमी बन गया, जब घर बन गया फिर आदमी नहीं बन गया। मतलब ऐसा क्यों हुआ? अब लोगों का मन हुआ, लोगों का काम हो गया ज्यादा। लोग चाहने वाले नहीं थे कि आदमी ये क्यों बढ़ा। हमारी पहाड़ी सबसे बड़ी बात तो यही है, उन्होंने कहा ये बड़ा क्यों बढ़ा। अच्छा, बनिए बढ़ेगा तो वो तो अपने को ही बढ़ाएगा, अपने लोगों को ही बढ़ाएगा। हाँ, हमारी पहाड़ी बढ़ेगा वो अपने को घटाएगा। हाँ, ये चीजें हमने भी देखी हैं। मैं पहाड़ी समुदाय से जरूर कहना चाहूंगा कि अपने लोगों को आगे बढ़ाए। जो ईजा कहना चाह रहे कि बनिया चाहता है कि उसका पूरा बनिया समाज जो आगे बढ़े। मुस्लिम चाहता है कि उसका पूरा समाज आगे बढ़े। जो बाहर के लोग हैं वो चाहते हैं कि उनका अपना समाज आगे बढ़े। लेकिन सिर्फ पहाड़ी समाज ऐसा क्यों है जो ये चाहता है कि मैं ही आगे बढ़ूं, दूसरा आगे ना बढ़े, जो इनके साथ हुआ है। ये एक धर्मशाला है यहाँ, एक धर्मशाला इन्हीं की जमीन है, मुंगली। ये हिंदू वाली? हाँ, हिंदू धर्मशाला। अच्छा, मुंगली लोगों की है? मुंगली लोगों की है। तो ये क्या देखा, हिंदू धर्मशाला लिया, इसमें मुंगली धर्मशाला नहीं। अच्छा, इन्होंने बेची क्या उनको? नहीं, दान दी ने। दान दी? हाँ। और इनका नाम ही नहीं लिखा गया? इनका नाम नहीं लिखा। क्या ये जो रहते हैं ये हुए मुंगली? हाँ, ये सब मुंगली की हुई ये जमीन। ये लोग भी अभी मुंगली के परिवार से ही हैं? हाँ, ये मुंगली लोग वहाँ पेट्रोल पंप से, इधर ये से यहाँ जनानी अस्पताल से सब इन्हीं का हुआ, वह न्यूज से तक सब। ये कहाँ के हुए मुंगली? अल्मोड़े के हुए। अच्छा, अल्मोड़े के हुए। आजकल कोई रहता है उनके कुटुंब में? कोई थोड़ी करते हैं, कोई लड़की पीटीएस जाने लगे। अच्छा, बाहर निकल गए होंगे सब। बहुत प्राइम लोकेशन है यहाँ। ये इतना बड़ा मकान बना रखा, वो हलवाई है, बोली। अच्छा, किराए पर? वो हलवाई की दुकान खुद ही नहीं है बाहर की तरफ। हाँ। अच्छा, वो बनाता होगा। हाँ, वो उन्हें ले लिए, वो हलवाई काम कर रहा है। ठीक। तो राज्य आंदोलन के दौरान जब राज्य बना, घोषणा हुई 1996 में लाल किले से, तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा हुआ, अपना पहाड़ अपना राज्य बन गया। उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा हुआ करते थे। मैंने भी वो चीज सुनी थी जब रेडियो में, टीवी तो नहीं थी हमारे साइड, रेडियो में सुनी थी कि उत्तरांचल राज्य पर्वतीय राज्य बनाया जाएगा। लाल किले से घोषणा हुई थी। फिर सन 2000 में बना। जब हम कॉलेज पहुंचे तो 94 में जो आंदोलन चला था उसमें हमने भी हिस्सा लिया था, लेकिन इस स्केल पे नहीं लिया था जिस स्केल पे उनका था। तो आपका नाम क्यों नहीं लिखा गया राज्य आंदोलनकारी? हमारे घर वाले सीधे साधे हुए, उन्होंने कहा क्या लिखाना हो रहा नाम, क्या होता नाम। घर वाले जैसे करने का बच्चे भी परसों करा, मेरा बड़ा लड़का ही था, सबको पैसे मिले, तेरा नाम तो हमने लिखा नहीं। मैंने कहा कि तुम्हें ज्यादा जानकार हुए, तुमने कैसा कह दिया। हाँ, नाम लिखाना चाहिए। हम तो ये मानते हैं कि उस समय के जितने भी लोग हैं उत्तराखंड के अंदर, वो सारे के सारे अपने स्तर पे राज्य आंदोलनकारी हैं, बशर्ते उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है या सरकार उनको मान्यता नहीं देती है। लेकिन मेरा अपना भाव है कि 1994 के से लेकर सन 2000 तक लोगों ने संघर्ष किया, और अगर हम उसके पीछे भी चले जाएं तो हम 1955 से लेते हैं, तो तब से, और उत्तराखंड क्रांति दल जब से बना उसने एक अलग से एक हमको क्या दिया, राजनीतिक सोच दी कि हाँ पहाड़ियों का होना चाहिए, बशर्ते आज उस स्थिति पे नहीं पहुंचा है वो, लेकिन माना जाएगा कि उसका योगदान भी था बहुत ज्यादा। तो इन सब को, जितने भी पर्वतीय समाज के लोग हैं जो आज जीवित हैं, उनको राज्य आंदोलनकारी मानना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके ऊपर लोगों की बहस होनी चाहिए कि राज्य आंदोलनकारी सभी को मानना चाहिए, चाहे वो गांव में आंदोलन किया हो, चाहे अपने घर के अंदर आंदोलन किया हो, क्योंकि एक महिला का बहुत बड़ा योगदान होता है जब पुरुष गया या महिला का कोई घर से परिवार हो उसको संभालने के लिए। तो ये जब राज्य बन गया तो अब
विगत 25 साल हो गए राज्य बने हुए। तो राज्य बनने के बाद आज भी हम, आप तो अस्पताल के बगल में रहती हो, न यहाँ हार्ट का डॉक्टर है, न यहाँ न्यूरो का डॉक्टर है, न यहाँ बहुत ही बड़ा चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। चाइल्ड बच्चे के तो फिर भी ठीक है। तो जिस लेवल का एक राज्य होना चाहिए या जिस तरीके से राज्य होना चाहिए, तो आप क्या देखते हो 25 सालों में ये राज्य बनने के बाद खुशी मिली कि अब दुख हो रहा है? हमें तो दुख हो रहा है। तो जानने नहीं वाले हर एक चीज को क्या लाभ है क्या हानि है, क्योंकि 25 साल हो गए, पहाड़ों में डॉक्टर नहीं है। अब 25 साल में MS करके बड़े बड़े अच्छे डिग्री लेके डॉक्टर बैठ सकते थे, सरकार उनको बैठा सकती थी। अभी यहाँ पे हमने परसों कल जो हमारी मीटिंग है वो यही है कि विगत 25 वर्षों उत्तराखंड कहाँ गया और क्यों गया। जब से राज्य बना है वो प्रदेशें अलग हुई, लोग पहाड़ छोड़ के सब यहाँ आ गए, गांव के गांव पलायन हो गए। मेरा भी पूरा का पूरा गांव यही है, आपका तो पूरा गांव ही पूरा यहाँ है। मेरे गांव में तो 2-4 लोग अभी भी हैं, यहाँ तो आपके गांव में तो कोई है ही नहीं। आप कह रहे हो कि 2-4 एक होंगे, तो होंगे कोई जो नहीं निकल पाए होंगे। आज आपने देखा होगा हल्द्वानी यहाँ से बेल बाबा तक, यहाँ से लामा चौड़ तक, गोलाबार भी हम हल्द्वानी में काउंट कर लें और लाल कुआं भी हल्द्वानी में काउंट कर लें। काला डूंगी इधर, काला डूंगी, नौगांव, ये पूरा क्षेत्र लगभग कवर हो गया है। बस बीच में जंगलात की वजह से रुका हुआ है। बहुत बड़ा महानगर बन गया है और मैक्सिमम यहाँ 98 से 90% लोग, 90 से 95% लोग पहाड़ी, 90% फिर भी होंगे, लेकिन वो 90% एक नहीं है। और एक नहीं है, अलग अलग बटे हुए हैं, मैं छोटा, मैं बड़ा, मैं इस दल का, मैं उस दल का, पहाड़ी कोई नहीं। और दिन हम वहां गया ना देहरादून पैदल, तो चौखुटिया बैठे पैदल आया 16 आदमी, मले गए ऋषिकेश बैठे उन्नाथ दगड़। पहली बार जिंदगी में 60 किलोमीटर लगभग में पैदल हिटे। लेकिन वहां जाकर जो मैं एक पूर्व सैनिक के भुवन कटा है, एक भगवत थे पूर्व सैनिक, एक नंतिनी 28 साल की, पैदल आ रहे नंगा फुट्टा वहां बैठे चौकुटिया बैठे लेवन देहरादून तक। पुलिस अत्याचार करছে, रक्तांले आण्यान, मुक्काल आणছে, कोनील मारছে, चिमोटी काटছে, कपड़ा फड्यान छान का बदतमीजी करছে, बस भीतर अनियार में बस में भीतर आल्यान। अब पुलिस वाले जेंट्स अंदर थे और महिलाएं भी अंदर थी। हम लोग बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भाई हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो, हम तो कुछ भी नहीं कह रहे, हम तो यात्रा पे हैं, पद यात्रा पे। और पूरे दिन मुख्यमंत्री जी यहाँ आए पूर्व सैनिक सम्मेलन कर गया, वो अलग मैटर है। लेकिन अपनी मांग के लिए अगर जब वहां जाते हैं तो ये लोग मुख्यमंत्री जी के पास भी गए, चौखुटिया वाले। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि मेरे पास डॉक्टर नहीं है। अब उन्होंने वो लेटर पकड़ा दिया डॉक्टर साहब को, जो डॉक्टर साहब वहाँ सचिव जो भी होंगे बैठे हुए, उन्होंने कहा कि हमने इतने लोग बुलाए थे लेकिन डॉक्टर आए ही नहीं। अब हमारे पास न डॉक्टर है न टीचर है, प्राइमरी स्कूल पूरा खाली हो गया, सब उनका नंदन प्राइवेट में से। पहाड़ में, अब पहाड़ में नौकरी से 1 से 1.5 लाख रुपए लगभग तनख्वाह हो जाए प्राइमरी मास्टर है, सीनियर हो ज्यादा नहीं हो लो 60-70 हजार रुपये स्टार्ट करो। लेकिन नंतिन नातिन कई स्कूल बंद हो गया, पलायन तू है कि गो ग्राउंड में सुअर बंदर गूना सब भीतर आ गया ना, बाघ गढ़वाल और कुमाऊं दुए जगह बाघ छन, भालू छन, सब भीतर छन। अब मतलब दरवाजा खोलने जाता है डर लगी बाघ में बेरो बैठ बैठे। मेरे गांव में हमारा अगल बगल मस्त बाघ देखी, हमारे यहाँ 4-5 शहर ले मार दिया, भाल ले आएगी। अब तो 250 सुअर ले आ गया, वो तो फाड़े दिना आदमी और हमारा एक आदमी मार दी। तो हमारा तो विकास नहीं हुआ, पहाड़ तो डेवलप नहीं हुआ, लेकिन मैदानी क्षेत्र पूरा डेवलप होगी। हमारा गोला मंडी बड़ी घर में चुमड़ी तू बड़ी छुपा रोड पर को तू चलो तू घर गोला मंडी का घर हो ना, ये बीच में ये मकान जैसे चल इतना बाग को ये पेड़ ये मकान का जो मार दे पड़ी बाग तो चलो फिर एक जगह पे सरकार नौकरी मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं। अच्छा तुम की कौन चाचा मतलब जो सरकार से सिस्टम से या आदि मुंद है कि हम एक कब होना हम अपन पहाड़, अब जैसे हम मैं फौजी हूँ, अब न चला देखो न चला ना 100 साल की बीएड करी, न चल सब चीज में वो न चला इंसान जन्म में न चला एक नंबर भी ना न चला तो रोक दूंगी। लेकिन बिहार वाला तो नौकरी मिल में रहे ना, बिहार वाला में मिल रहा है, न चला तो 100 साल की बीएड करी। हमारे यहाँ
दो चीजों में वो और इम्तिहान दिया, उन्हें उसमें भी आ गया वो। वही हमर दर्द है। उन्हें एमएड कर लिया, उन्हें और एक कोर्स और कर लिया। अब वो प्राइवेट स्कूल में है, उसको क्या उसके अभी तो उसके बच्चे छोटे हैं, आगे उसके बच्चे बड़े होंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे अपना गुजर करेगा, क्या करेगा वो। और ये हमारा उत्तराखंड है। हमारे तो मांग छे बिहार वाला ने नौकरी दिमरे सरकार, हमारे यहाँ नंदिना न दिमरे, जबकि पढ़ीना लिखना सब चीज छन, चाहे वो नर्सिंग में हो, मेडिकल में हो, इंजीनियर हो, सरकार अल्लाह पटवारी हिना जो पेपर लीक मेहनत है, मैं बिहार ना पटवारी लाइब्रेरी यहाँ जमीन बेचना चक्कर में थी सरकार। मैं समझ रहा हूँ ये चीज ये पक्का कर रही होगी, उन्होंने कोई मतलब नहीं हुई, उन्होंने तो आलिशान बंगलासन देश विदेश का इलाज करा करना, नंदिना पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि पहाड़ के लोगों को मिला क्या राज्य बन के। आज सरकार रजत जयंती मना रही है, चारों तरफ होर्डिंगां, करोड़ों रुपए का खर्चा किया है, पेपरों में आ रहा है, लेकिन जिस राज्य की जनता के लिए पर्वतीय समाज की मूल अवधारणा ये थी कि एक अलग ऐसा राज्य बने, जे राज्य में हमून शिक्षालय मिलो, चिकित्सालय मिलो, रोजगार ले मिलो, पलायन ले मिलो, गाँव घर में मिलो। हमारे गाँव में मतलब अगर मैं गाँव में रोजगार मिल जाए, मैं गाँव में चिकित्सा मिल जाए, मैं गाँव में सबको, मैं गाँव छोड़ता ही क्यों छोड़ते हो? मेरे तो बढ़िया है, गाँव रोड जा रही है, सब कुछ है, लेकिन क्यों ना देना हमारे यहाँ। तो इनका भी दर्द वही है। देखिए एक राज्य आंदोलनकारी और उसकी बुढ़ी माता जी का दर्द भी वही है कि कैसे हम रोजगार अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे, तो रोजगार बाहर के बच्चों को कैसे मिल रहा है। इसके पीछे का गणित ये है कि मूल निवास जो है वो कंपलसरी किया जाए। सबसे पहला हक रोजगार में पहाड़ी का हो, क्योंकि यहाँ के लोगों ने आंदोलन किया है। दूसरा, यहाँ पर 80% पर्वतीय मूल के लोगों के लिए रोजगार बाध्य किया जाए, या 85-90%। तीसरा, जो पुलिस की भर्ती है या भर्तियां हैं वो डिस्ट्रिक्ट वाइज किए जाए, ताकि हर डिस्ट्रिक्ट से वहां का मूल निवासी आगे बढ़ सके। और उसको आप पॉकेट सिस्टम से करते जाएं कि अगर हम 1950 भी लेके चले तो 5 साल 55, फिर 5 साल 60 के बाद 65 के बाद 70, ऐसे करते करते 2025। अब बंदा जो 2000 में आया यहाँ पर यूपी से, एमपी से, छत्तीसगढ़, देश के किसी भी हिस्से से, आज वो यहाँ का स्थायी नागरिक हो गया, उसके बाद पैसा हुआ, वो सब कुछ हुआ, तो उसको नौकरी मिल गई, उसके बच्चे आगे पढ़ गए। हमारे लोगों का क्या? उस समय भी हम यूपी में वैसे ही अनाथ थे, आज भी अनाथ हैं। ये कार्य होता है सरकार का कि अपने जनमानस को, देखो छत्तीसगढ़ की सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए आगे लड़ रही है, बिहार बोल रहा है हम वहां के मूल निवासियों को लेंगे, झारखंड ने 1933-35 का घोषणा कर दी मूल्य, हम कहाँ हैं? जनता इस चीज को समझ रही। सब एक चीज और है, आर्मी के लोग जो रिटायर हुए हैं हमारे यहाँ, फौज का सबसे ज्यादा योगदान है हमारे, लेकिन वो सारे के सारे नीचे आए। लेकिन अब हम लोग जब हम उनके बीच में जाते हैं तो कई आर्मी वाले बोलते हैं तुम ऐसा काम क्यों गलत कर रहे हो, तुम वहां की बात क्यों कर रहे हो, तुम देश की बात करो। देश की बात तो हम करके आए हैं, लेकिन बात ये है कि हम अपन चाचा, भैया, नाना, काका, इन सब की बात कब करेंगे? उनके लिए हम कब काम करेंगे? वो बेचारे तो गाँव के गाँव में रह गए, वो तो आगे ही नहीं बढ़ पाए। उनके भी उतने अधिकार है, उनको भी नौकरी करने का अधिकार है, उनको भी आगे अच्छा अपने बच्चों को पढ़ाने का अधिकार है। कौन सोचेगा उसके लिए? तो हमारे लोगों को सोचना पड़ेगा। अगर मैं बाहर निकला हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपन पूरे गांव से आगे बढ़ूं, मैं अपन गांव बाद में अपन ब्लॉक आगे बढ़ूं, ब्लॉकाबाद में तहसीला आगे बढ़ूं, तहसीलाबाद में डिस्ट्रिक्ट आगे बढ़ूं, और डिस्ट्रिक्टाबाद में राज्य आगे। जब इतो चीज डेवलप हो, अब हम कुमरिया पहले देश डेवलप हो तब हम डेवलप हो। अरे भाई, ये चीज तो हम आजादी से पहले से सुनते आ रहे हैं, हुआ क्या? तो आज हमको गांव डेवलप, जो यूनिवर्सिटी आपकी देहरादून हल्द्वानी में बैठी हुई है, उनको भेजो ना गांव में, पढ़ना इंपॉर्टेंट है ना। आप दो उनको जमीन, आप मेरे गांव में दो, मेरे गांव में एक नर्सिंग कॉलेज दो, एक इंजीनियरिंग कॉलेज दो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तो कर सकते हो, हाँ, फोर्थ ईयर आप देहरादून हल्द्वानी कहीं भी करवा लो। लेकिन सरकार नहीं चाहती है। उन सब में किसका पैसा है? बड़े बड़े राजनीतिज्ञों का पैसा है, बड़े बड़े लोगों का पैसा है, उन्हीं का पैसा है, वो अपने लोगों को कर रहे हैं। अभी एक शिक्षक के लिए, प्रिंसिपल के लिए उन्होंने क्या कर दिया, बोला डायरेक्ट एंट्री करेंगे पैसा खाने के लिए, क्योंकि वो पैसा देगा दबा के बाहर का आदमी। अब आप पोस्टमैन पहले तुम्हारे यहाँ कहाँ बन गया? नहीं, कहाँ के रहनाट रहे, मतलब उसी क्षेत्र के रहनाट रहे कि देश के रहनाट रहे? आज पोस्टमैन हरियाणा कह रही, आज पोस्टमैन बिहार कह रही, तो पहाड़ के लोग कहाँ जाएंगे? इसका चर्चा कौन करेगा?
अब जनता क्यों नहीं समझ रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि सिर्फ इसी मुद्दे हमारे रोजगार छीने जा रहे हैं, हमारे जो नदियां हैं उनको खोदा जा रहा है, उसमें हमको क्या मिल रहा है? जिनकी वो क्षेत्र है, जिनके अगल बगल जमीन है, उनको क्या मिल रहा है? जो खोद रहा है उसको तो ठीक है पैसा मिल रहा है, लेकिन अगल बगल वालों को पॉल्यूशन, धूल, सब कुछ मिल रहा है। हम कब बात करेंगे इन मुद्दों के ऊपर कि हम अपने लोगों, जिनके लिए राज्य बना था, कम से कम उनको तो आगे बढ़ाओ। और क्या कौन सी तुम्हारा दिलो दर्द जो सो मैं समझ मरी हूँ। मैं कहूँ रे अगर बोल एक चक्कर होलो तो मैं गाड़ी लाया हूँ, तो मैं दगाड़ आया होला सुनिया फिर घर छाड़ दूँ। कि हमने 25 साल में की बात और की क्या न पाई। बहुत बहुत धन्यवाद फौजी भवन पहाड़ी हिंदू ईजा के साथ पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड से। सोचिए जरूर कि हम तो आगे आ गए, कि हमारी जिम्मेदारी समाज के प्रति क्या है। हम सब देशभक्त हैं, हमसे बड़ा देशभक्त पूरे भारत में कोई नहीं होगा। अपना जीवन बलिदान देते हैं, हम एक बार भी नहीं सोचते। ईमानदारी हमारे अंदर कूट कूट के भरी है, कर्तव्य निष्ठा हमारे अंदर कूट कूट के भरी है, लेकिन हमारे ही समाज को, हमारी संस्कृति को, हमारी परंपरा को, हमारी मान्यताओं को रौंदा जा रहा है बाहर वालों की वजह से। धन्यवाद। अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। ईजा के साथ मेरा एक बहुत अच्छा सेशन रहा। आया तो मैं निमंत्रण देने के लिए था, लेकिन बहुत सारी बातें हो गई। ठीक है ईजा, धन्यवाद। हमारे लिए बहुत बड़ी पल है कि आपने अपने जीवन के उन हिस्सों को बढ़ाया और अपना दर्द भी बयां किया कि कैसे राज्य आंदोलन के दौरान भी आपने उस चीज का क्रेडिट लेने से आप बिल्कुल निस्वार्थ रूप से आपने छोड़ दिया उस चीज को। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।